है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भारत द्वारा कवर किया गया है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा 2.4%। पूरे पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका 2.4% जो क्षेत्रफल है वह भारत में है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं पूर्वी घाट, सतपुड़ा श्रृंखला, पश्चिमी घाट या विंध्य श्रृंखला। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। पश्चिमी घाट की लंबाई कितनी है? तो 1600 किलोमीटर लंबाई है पश्चिमी घाट की। पूछ लिया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी 5। भारत के 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत की जो सीमा है सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है। लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और कितने राज्य करते हैं? तो 5 राज्य करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं? तो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल, मेघालय है, आपका असम है, और त्रिपुरा है, TR, और क्या है? तो मिजोरम है। याद रखिएगा 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो चमेरा बांध जो है यह आपका रावी नदी पर बनाया गया है, चमेरा बांध। और चमेरा बांध किस राज्य में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश राज्य में रावी नदी पर बनाया गया है चमेरा बांध। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। सही जवाब क्या होगा? तो उकाई बांध भारत के किस राज्य में है और यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए गुजरात। उकाई बांध जो है यह भारत के गुजरात राज्य में है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए। सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो सागौन के जंगल जो हैं भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, सागौन के जंगल। सही जवाब ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? आपके ऑप्शंस हैं कपास, गेहूं, चना, सरसों। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा कपास। कपास जो है यह एक खरीफ फसल है। और गेहूं, चना, सरसों ये तीनों क्या हैं? तो रबी की फसलें हैं, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी। देखिए नेपाली भाषा है वह तो मुख्य रूप से नेपाल देश में बोली जाती है, लेकिन अपने भारत देश में भी मुख्य रूप से सिक्किम राज्य में नेपाली भाषा बोली जाती है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी बोली जाती है नेपाली भाषा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के सिक्किम राज्य में नेपाली भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है।
कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी, डिजिटल कंप्यूटर। कैलकुलेटर जो होता है यह डिजिटल कंप्यूटर के सिद्धांत पर कार्य करता है। सही जवाब ऑप्शन सी। 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में G का क्या अर्थ होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 3G, 4G और 5G की मोबाइल प्रौद्योगिकी श्रृंखला में जो G का अर्थ होता है वह जनरेशन होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। TCP का पूर्ण स्वरूप क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो TCP का जो पूर्ण स्वरूप होता है वह आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, TCP का पूर्ण रूप होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका केरल राज्य में स्थित है। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो सही जवाब ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है यह वायु प्रदूषक नहीं होता है। एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एल्युमिनियम के जो सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है उसका क्या नाम है? तो बॉक्साइट है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, तांबा। तांबा धातु को मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त किया है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अम्ल नीले लिटमस पत्र यानी पेपर को किस रंग में बदल देता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, लाल। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो घर्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, घर्षण गति का विरोध करता है। बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन ए सही होगा, घर्षण गति का विरोध करता है। हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो हॉलमार्क लोगो का उपयोग जो है यह आपका जेवर के लिए होता है, सोने चांदी आदि के लिए हॉलमार्क लोगो का उपयोग होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर GST नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसको GST बोलते हैं, कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? ठीक है, तो जो GST है ना उसमें 5 टोटल स्लैब हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो 0% है, और दूसरा कितना है? तो 5% है, तीसरा कितना है? तो 12% है, और चौथा कितना है? तो 18% है, और लास्ट में जो सबसे ज्यादा परसेंट है वो कितना है? 28% है। लग्जरी गुड्स आइटम पे लागू होता है 28%। तो यही हमसे पूछा गया था कि जो उच्चतम प्रतिशत स्लैब है वो कितना है? तो 28% है, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। GST भारत में कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई सन 2017 में लागू हुआ था GST भारत में। नाबार्ड का विस्तृत रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो नाबार्ड का जो विस्तृत रूप होता है वह नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है,
यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नाबार्ड का विस्तृत रूप नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में हुआ था, 1982 में। मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है, इसका जो टाइम था वो कब से कब था? तो ये चला था 2012 से 2017 तक, इसका टाइम पीरियड था 2012 से 2017 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास था। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो सेवा क्षेत्र का जो दूसरा नाम है उसको तृतीयक बोलते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, राइट आंसर ऑप्शन बी। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या होगा? कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को अन्य नाम से जाना जाता है उगादी या युगादी, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्योहार को उगादी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ज्वारा, यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। रेगमा प्रमुख रूप से लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रेगमा जो है यह प्रमुख रूप से लोक नृत्य है नागालैंड राज्य का, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। रेगमा प्रमुख रूप से लोक नृत्य है नागालैंड राज्य का। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सही जवाब क्या होगा? तो आगरा नगर की स्थापना जो है यह सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा नगर की स्थापना, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। विजया बैंक और देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हुआ है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय है यह बैंक ऑफ बड़ौदा में हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा कृषि उत्पाद है जो बाजार में अधिकतम निर्यात मूल्य अर्जित करता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बासमती चावल। सही जवाब ऑप्शन डी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।